Hello and welcome to yet another episode of Corona Warriors. Corona Warriors में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अलमाज, मैं एक चेंज मेकर, स्टोरी टेलर और पॉडकास्टर हूँ और इस शो के माध्यम से मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करती हूँ जो इस संकट की घड़ी में एक सोल्जर, एक वॉरियर की तरह खड़े होकर एक ह्यूमन स्पिरिट दिखा रहे हैं और हम इस शो से उसी ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आज के हमारे शो में हमारे साथ जुड़ने वाली है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिन्होंने change.org के माध्यम से एक पिटिशन शुरू किया है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए काफी सारे हफ्तों से कोई प्रबंध नहीं किया गया था। अभी भी हालात कुछ सही नहीं चल रहे हैं। इसी को देखकर एक व्यक्ति है झारखंड जिले से जिसने एक पिटिशन शुरू किया था जिससे वो सरकार से मांग कर रही हैं कि इन वर्कर्स को, इन मजदूरों की मदद की जाए। इस पिटिशन का पूरा हैशटैग है मजदूरों की मदद और हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे इस शो के द्वारा। मेरे साथ जुड़ने वाली है अभी इस शो पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिसने ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारा काम किया है, एक्टिविज्म का काम किया है। वो झारखंड जिले से है और अभी हमारे साथ जुड़ने वाली है और उसका नाम है सुनीता लकड़ा। हेलो सुनीता, कैसी हैं आप? हाय अलमास, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? बस चल रहा है अभी। जैसे पूरे देश के हालात हैं वैसा ही यहाँ पे भी है, झारखंड में भी। और अ, बस तालाबंदी चल रही है और सभी लोग उसके अनुपालन कर रहे हैं। मैं भी उसी तरीके से कर रही हूँ अनुपालन। बेशक बेशक, वही एक तरीका है इस चीज को डट के लड़ने का, और तो कोई तरीका नहीं है। हम घर पे बिल्कुल। रहें और घर पे काम करते रहें। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं इस मुश्किल घड़ी के दौरान अगर मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन आपने तो घर पर बैठ कर ही कुछ किया है। आपने एक पिटिशन शुरू किया है change.org पे और उस पिटिशन में आप कुछ सरकार से मांग कर रही हैं। उस पिटिशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल अलमास, एक्चुअली जैसे अभी पूरे भारत के हालात हैं, जैसे जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो पूरे देश में बिखरे हुए हैं। काम के लिए जाते थे लोग। और जी जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लोगों ने अपने अपने घर की तरफ रुख किया। और लोग, आपने देखा होगा कि कैसे कोई साधन नहीं है, लोग पैदल चल रहे हैं। लोग जी जी एक एक हजार, डेढ़ डेढ़ हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और कहीं जी पे किसी तरीके का उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो मैं झारखंड से सुनीता और श्रीन सबाना खान यूपी से हैं। जी जी उन्होंने मिलकर ये एक पिटिशन किया, हैशटैग मजदूरों की मदद नाम से। जी जिसमें जो परिस्थितियां हैं अभी 2 महीने पहले से जो हम देख रहे हैं, हर जी। एक दिन हम यही सोच रहे हैं कि आज अच्छा होगा, आज अच्छा होगा। इसी सोच के साथ में हम लोगों ने ये पिटिशन किया था मजदूरों की मदद के नाम से, हम्म। जिसमें हमारी मांग थी सरकार से कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो साझा तरीके से लोगों को सुविधाएं दे, जो खास करके प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए वाहन की सुविधाएं दे और रास्ते में उनके खान पान की व्यवस्था करे। तो उनके ट्रैवलिंग की सुविधा की जाए और रास्ते में उनके खान पान की सुविधा भी खान की पान की सुविधा की जाए, जाए, वो बिल्कुल। सही क्योंकि सलामत अगर अपने घर पहुंचाया जाए। अपने घर तक वो सही सलामत पहुंच जाए। आपने देखा होगा कि अभी अगर देखते हैं कोरोना टाइम में, तो सबसे विभत्स जो है वो प्रवासी मजदूरों की जी स्थितियां हैं। जी वो जी। किस तरीके से, जहाँ पे भी वो रहते थे, उनके पास खाने को नहीं है, राशन नहीं है, बेशक उनके पास बेशक में बिल्कुल आने जाने का कोई साधन नहीं है, पैसे नहीं है क्योंकि काम बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो लोग बिल्कुल। किराए के घरों से भी उनको निकाल रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी, और ये फैक्ट भी है। क्योंकि अब जब हाईवे में निकलोगे तो आप देखोगे कि सुबह 4 बजे 5 बजे से लोग पूरे दिन चलते रहते हैं। जी उसमें छोटे बच्चे जी हैं, बूढ़े हैं, जी बुजुर्ग हैं, जी। बीमार हैं। तो कम से कम एक व्यवस्था होना चाहिए जिसके अंतर्गत उनको खाने पीने की सुविधाएं मिले, उनको वाहन की सुविधाएं मिले, ताकि वो सही तरीके से और हाइजेनिक तरीके से अपने घर पहुंच सके। जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल सुनीता।
तो ये काफ़ी सारे जो सरकारी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये मज़दूर चल क्यों रहे हैं? हम करेंगे उनका बंदोबस्त। ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बट मैंने आपके पिटिशन में एक चीज़ देखी जो मुझे एकदम दिल से लग गई, और आपका पिटिशन जब शुरू होता है तो वहीं आपने एक वाक़या है वो बताया है कि एक मज़दूर टीवी पे कह रहा था कि यहाँ शहर में हम मिट्टी या पत्थर खाएँ क्या? बेहतर है बिल्कुल, कि हम गाँव चले जाएँ, वहाँ कम से कम नमक और रोटी तो मिलेगी। नमक तो रोटी खाएँ, मतलब हाल बिल्कुल। इतना बुरा है कि लोगों के पास वाक़ई में खाने के लिए नहीं है और वो मजबूरी से चलते जा रहे हैं। वही बात है कि देखो जो भी मज़दूर थे वो रोज़ी-रोज़गार के लिए ही बाहर गए थे। अगर जी, उन उन वो 2 पैसे अच्छे होंगे, बाल-बच्चों को अच्छे से पालेंगे, परिवार अच्छे से चलेगा, बोल के ही वो लोग बाहर काम करने के लिए गए थे और जिस तरीके से अचानक लॉकडाउन हुआ, वो समझ नहीं पाए कि क्या करेंगे और जैसा आपको जी, मालूम है कि जो मज़दूर हैं वो या तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, लेबर हैं और इसी तरीके का काम करते हैं जो डेली कमाने खाने वाला होता है, तो उनके पास जी, सेव मनी नहीं होता है। वो जी, डिपेंडेंट होते हैं अपने ठेकेदार के ऊपर में, अपने मालिक के ऊपर में जिनके यहाँ वो काम करते हैं या जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उनके ऊपर में। वहाँ पे उनको पैसे नहीं मिले और जी, इतना लंबा लॉकडाउन है, जी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो क्या खाएँगे? अगर अपने गाँव में रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे तो वो किसी न किसी तरीके से कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। पर जब नए जगह पे होते हैं, जहाँ पे उनका अपना कहने के लिए कोई नहीं होता है, जी, वैसे जगह में को कहीं से उनको किसी तरीके का मदद नहीं मिल रहा है और वो इसी आश्रय में अपने घर की ओर लौट चल रहे हैं कि चलो बाहर रहने से हमें कंकड़-पत्थर भी नसीब नहीं होंगे, कम से कम अपने घर में जाके तो नमक-रोटी भी खा सकते हैं। जी, और जी। इसी हाँ, और इसीलिए वो सब अपने-अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। तो सुनीता, थोड़ा-सा ना माइग्रेंट वर्कर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ शब्द होने लगा है। तो ये कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? कौन है माइग्रेंट वर्कर्स, हम किन लोगों को कहेंगे? माइग्रेंट वर्कर हम उनको कहते हैं जो एक शहर से एक राज्य से दूसरे जी, जो राज्यों में काम माइग्रेट के हुए हैं। लिए जाते हैं। जी, वो जी। माइग्रेंट हुए, प्रवासी हुए, जो प्रवास करते हैं मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, काम के लिए, रोजगार के लिए। वो मैं और समझ, वो वो कौन क्या काम करते हैं? हम ये हाँ, मैं वही बताने का कोशिश कर रही हूँ कि एक तो जैसे आपने कहा कि लेबर के रूप में वो काम करते हैं। लेबर मतलब जो बिल्डिंग बनाने का काम वो करते हैं, वहाँ पे ठेला चलाने का काम करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, जी, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, जी, दूसरों के घरों में काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी श्रेणी है जिसके अंतर्गत वो काम करते थे दूसरे शहरों में। महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो पूरे घर परिवार छोड़ के जी, सारे लोग दूसरे-दूसरे शहरों में गए हैं। जैसे झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से, जी, यूपी जी, से, जी, हर एक जगह से लोगों ने पलायन किया है, जी, जी, जी। अपने रोज़ी अब के लिए, अगर अपने हम सोचें, रोज़गार के लिए। जी, जी, अगर हम सोचे तो हमारा जो प्लम्बर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो हुँ, हमारे बिल्कुल। सेवपुरी, भेलपुरी, पानीपुरी वाले हैं, जो चाय हाँ, ठेले हाँ, वाले बिल्कुल, हैं, जो हाथ गाड़ी वाले हैं, जो मज़दूर हैं, कूली हैं, कितने सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे अपना पैसा कमाते हैं, और उनके कमाते लिए हैं। 2 महीना, 3 महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2 महीना बहुत ज़्यादा वक़्त बिल्कुल, है बेशक। और जब हम सोचते हैं कि हम फ़ॉरेन से वापस आ जाएँ, अगर हम फ़ॉरेन कंट्री में गए थे तो हम सोच रहे थे हम वापस आ जाएँ, एटलीस्ट हमारे देश तो आ जाएँगे, अपनी फैमिली के साथ आ जाएँगे। तो ये इनके बिल्कुल। पास तो खाने-पीने का भी प्रॉब्लम है, तो ये बेशक घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है अल्मास कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो परिंदा हो या इंसान हो, परिंदा भी शाम होता है तो अपने घर को लौटता है और उसी तरीके से जब वो बाहर जाता है काम करने के लिए, तो जब दुःख होता है तो सबसे पहले अपने घर को याद करता है और हुँ, वो कहने का पहला जो शब्द है वो ही प्रवास है, प्रवासी है। प्रवासी मतलब वो कहीं दूसरे जगह से आया है काम करने के लिए, तो जी, वो वहाँ पे कोई उसका अपना नहीं होता है, जी, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है या फिर किसी से इतना लगाव नहीं होता कि कोई उसको मदद करे और वो वहाँ होके रह जाए। वो लौट के फिर अपने घर को ही आता है, अपने गाँव को ही आता है और जी, ये चीज़ें अभी इस लॉकडाउन के अंतर्गत देखने को मिला कि लोग कैसे भारी तादाद में 2-2 हज़ार किलोमीटर को लोगों ने कुछ नहीं समझा और वो सड़कें नाप दी। मतलब हम समझ सोच भी नहीं सकते थे कि लोग इतना पैदल चल सकते हैं और जी, लोगों ने रातों रात मतलब दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा, ना कठिनाई को समझा, ना खाना, ना पीना, बस पैदल चले जा रहे हैं। लोगों के पाँव सूज गए हैं, उन उन वो घ कितने लोगों की मौत हो जा रही है, कितने लोग सड़कों पे एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, जी, मतलब जो विभत्स मतलब स्थिति है वो बताया नहीं जा सकता शब्दों में।
बहुत ही बुरा हालात है, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। जी यहाँ जी। तक कि महिलाएं जिनके बच्चे हुए हैं वो 160 किलोमीटर, तुरंत बच्चा जन्म दिया है और बच्चे को गोद में लेके वो 160 किलोमीटर पैदल चली है। तो ऐसी 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 नौबतें हमें जिंदगी में पहले कभी देखने को मुझे नहीं लगता है कि मिली थी। जो कठिनाई का दौर हम अभी इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने देखा होगा एक न्यूज में, एक 15 साल की लड़की बिहार की, वो अपने गुड़गांव से अपने पापा को बैठा के बिहार जाती है 1500 किलोमीटर साइकिल चला के। हम्म। अगर अगर उनको सुविधाएं मिल जाती, अगर उनको सवारी मिल जाती, गाड़ियां मिल जाती सरकार के द्वारा जो व्यवस्था था उसके अंतर्गत, तो उस लड़की को 7 दिन 10 दिन तक साइकिल नहीं चलाना पड़ता। वो अपने बीमार पिता को लेके वो पूरे 7 7 दिन साइकिल चला के बिहार पहुंची है, 1500 किलोमीटर चला के। और सोचा नहीं जा सकता है। ये जो कहानियां हैं, ये जो आ रही हैं टीवी पे, ये तो कुछ कहानियां आ रही है, हमको तो सही आंकड़े भी नहीं पता है बिल्कुल कि इसमें कितने लोग, नहीं कितने पता है। शहीद हैं, कितने डेड बॉडीज कहाँ पहुंचे हैं, क्या हुआ है। और जो हम देख रहे वो दृश्य एकदम हमारा दिल हिला देने लायक है, इतने बुरे हालात हैं। बिल्कुल तो एक तो बहुत बुरे दो हालात चीजें, हैं। आपकी पिटिशन के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें दो चीजें, एक तो मेरे पास टिकट और ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं है तो मैं जा नहीं सकता। दूसरी चीज ये है कि अगर मैंने हिम्मत करके पैदल चल भी दिया तो बीच में यहाँ से 2000 किलोमीटर चलने में मेरे खाने पीने का प्रबंध क्या है। तो हमारी मांग ही वही थी, पिटीशन की जो मांग थी मजदूरों की मदद के नाम से। और इस पिटीशन के अंतर्गत हमने यही मांगा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो साझा रूप से राहत और बचाव अभियान चलाए, जिसके अंतर्गत उन्हें सुरक्षित उनके गांव तक पहुंचाया जाए, सवारी का प्रबंध करे और रास्ते में उनके खाने पीने का प्रबंध करे, ताकि वो घर पहुंच जाए, सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। और इस पिटीशन को कल 41,623 सिग्नेचर हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। और आज 1,78,076 लोगों ने हस्ताक्षर किया है, साइन किया है। वन तो लाख लोगों ने सेवेंटी बहुत सहयोग कर थाउजेंड रहे हैं। 78,000। 78,000। और कब शुरू किया था आपने ये पिटिशन, कितने हफ्ते हो गए हैं? 2 महीने पहले शुरू किया था, जब लॉकडाउन शुरू हुए थे उसके बाद। और पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी जी ने इसको वो हमारे विक्ट्री थे, तो उन्होंने जी इसको जी, मैंने देखा वो आपकी पिटिशन पे सराहना किया है। रिस्पॉन्स आया है। और हाँ जी जी। और मनोज कुमार झा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने भी इसको प्रोत्साहित किया है, पिटिशन को। और हम जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं, जो भी लोग तक ये वीडियो पहुंचेगा, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इमोशनली देखें, चीजों को समझें और ये जो हमारा पिटिशन मजदूरों की मदद, उसको और आगे बढ़ाएं, हस्ताक्षर करें और इसको सफल बनाएं, ताकि अभी भी जो लोग रोडों पे चल रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, उनको खाने पीने का व्यवस्था हो, सवारी की सुविधाएं मिले और वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके। ये हम्म हमारा आह्वान होगा उनसे कि वो हमारी मदद करें, इस पिटिशन को साइन करके और शेयर करके। हम्म। तो ये लोग जो वीडियो ये देखने वाले हैं, उनके जहन में ये भी ख्याल आएगा कि कुछ ट्रेनें तो शुरू हुई हैं, कई जगहों पर कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ मजदूर जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी जगहों पर अभी भी कोई प्रबंध नहीं हुआ है। और कुछ अगर ट्रेनें चली भी हैं तो कई जगहों पर मजदूरों को शायद टिकट का पूरा पैसा भी नहीं मिला है। ऐसा भी है कि कई बार मजदूर को पता भी नहीं होता है कि कहाँ से जाके कौन सी ट्रेन लेनी है और कहाँ से इंतजाम करना है, क्योंकि हर किसी के पास तो इंटरनेट, फोन ये वगैरह नहीं होता है। सुनीता, ये किस तरीके से ये हैंडल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को इसका इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको कि ये ऐसा हो रहा है। अलमास, एक्चुअली इसके ऊपर हमारा भी सवाल है, क्योंकि अभी तक जितने भी सरकार के तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है प्रवासी मजदूरों के लिए, उसमें यही कहा गया है कि एक नंबर दिया गया है और कहा गया है कि ये शेयर करिए और इसमें ऑनलाइन रजिस्टर्ड करिए अपने आप को कि कौन कहाँ है और कहाँ जाना चाहता है, और उसके माध्यम से वो अपने अपने घर जाएंगे। पर सवाल यहीं पे यही है कि सभी मजदूरों के पास ना तो नेट उपलब्ध है, क्योंकि उनके पास जी, खाने का उपलब्ध नहीं है, तो नेट कहाँ से उपलब्ध होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि सबके पास में एंड्रॉयड फोन हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जी तीसरी बात ये भी है कि सारे लोग फोन चलाने नहीं जानते कि वो ऑनलाइन जाएंगे और रजिस्टर्ड करेंगे खुद को। और
और इसके चलते भी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में कितना भयानक मतलब भीड़ था 2 दिन पहले तक, जब उनको पता चला कि ट्रेनें खुल रही हैं और वो अपने-अपने मुंबई में भी गंतव्य तक वही जाने हाल के था, लिए मुंबई तैयार में है। बांद्रा स्टेशन पे बिल्कुल, वही हो गया 2 दिन पहले। वो अफ़वाह फैल जाती है, मज़दूरों को पता नहीं होता है, वो एकदम से जमा हो जाते हैं और वो और पैनिक सिचुएशन हो रहा है। बिल्कुल। तो ये एक परिस्थिति ये भी है जिसके चलते भी बहुत भगदड़ हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत आपाधापी हो रहा है, भागम-भाग हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या करे और वो बहुत घबरा गए हैं। तो एक परिस्थिति ये भी है जिसके ऊपर भी हमें सोचने का ज़रूरत है और सरकार को सोचने का बहुत ज़रूरत है कि कैसे उन तक सुविधाएँ पहुँचाएँ, कैसे उन तक सही जानकारी पहुँचाएँ, ताकि वो सही रूप से ट्रेनें पकड़ सके या बस पकड़ सके और अपने घर को जा सके, अगर चल रही है तो। कुछ राज्यों में अगर चल रही है तो। जैसे झारखंड कुछ ट्रेनें चलाई थी, जैसे तमिलनाडु से और चेन्नई से जी, जी, और राजस्थान से कुछ बच्चे जी, झारखंड आए थे। तो झारखंड जो कोटा से जो बच्चे आए थे, वो तो पढ़े-लिखे बच्चे थे, तो उनको मालूम था कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे जाना है। पर हम बार-बार बात कर रहे हैं प्रवासी मज़दूर की, और प्रवासी मज़दूरों के पास में ना शिक्षा है, ना सुविधाएँ हैं, ना तो अभी तो खाने-पीने तक का साधन नहीं है, तो हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। जी, और जी, इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उनके अंदर का डर जो है, वो और कैसे भर गया है और वो इसलिए भी पैदल भागे जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों ने ट्रेन के रास्ते से वापस लौट रहे हैं, पटरियों पे चल के वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जी, वो डर रहे हैं सड़क वाले माध्यम से जाने में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको गलत कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन जिसके चलते वो अ, रूट चेंज कर रहे हैं और अब किसी भी जी, तरीके से अपने जी, घर जी, पहुँचना चाहते हैं। जी, जी, जी। तो सुनीता, ये जो आपका पिटिशन है, आप कह रही हैं इस पे आपको 1,78,000 सिग्नेचर्स अब तक आए हैं और ये बढ़ते जा अब रहे तक हैं। आए हैं। जी, आपको और किस तरीके का सपोर्ट मिला है? आप कह रहे हैं कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट ने भी सपोर्ट ने किया है। सपोर्ट किया है। और हुँ। कौन सा सपोर्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या मीडिया इसको नोटिस कर रही है? इस बारे में चर्चा हो रही है? आपको और किसी तरीके का सपोर्ट मिला है अब तक? जिस तरीके से हम लोगों ने पिटीशन किया था और जिस तादाद में लोगों ने अपने सहयोग किया है हम लोगों को, हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। मीडिया सपोर्ट के नाम पे हम लोगों ने संपर्क करने की बहुत कोशिश की है, डाला भी है बहुत जगह पे, पर उधर से किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के नज़र में ये जाए और हमारी बातें सुनी जाए, हमारी मांगे सुनी जाए और अभी भी जो लोग सड़कों पे हैं उनकी मदद की जाए। जी, जी, जी। और इसीलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा कि अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मीडिया में किसी को जानते हैं, अगर आप सरकार में किसी को जानते हैं, इसको ज़रूर वायरल करिए, उन तक ये बात पहुँचाइए। हमारी जो कलेक्टिव आवाज़ है, वो सरकार तक पहुँचेगी, तो इस चीज़ का कुछ तो सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। सुनीता, आपको किस तरह के कमेंट्स आते हैं? जो ये पिटिशन है, लोग जब इसको सपोर्ट करते हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं? जनता की आवाज़ क्या है? अ, जनता की आवाज़ यही है कि मज़दूरों की मदद की जाए उन और बहुत लोगों ने ये भी लिखा है कि रास्ते में उनको हम पर्सनली जितना कर सकते हैं, कुछ बिस्किट दे के या पानी दे के, इस तरीके से दे के हम उनको मदद कर सकते हैं। दूसरा नेगेटिव चीज़ें भी बहुत आती हैं, पर हम उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पॉज़िटिव जो भी चीज़ें हैं, हम उनको तो अभी तक लोगों ने सपोर्ट ही किया है और मतलब सही तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इसके ऊपर में सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास करके जो सरकारें हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनको बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की, ताकि सभी प्रवासी मज़दूर अपने-अपने घर सुरक्षित पहुँच सकें। नहीं, बेशक ये बहुत ही बड़ा और ज़रूरी मुद्दा है जो आपने उठाया है सुनीता, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि जो औरत अपना एक छोटा-सा बच्चा लेकर, जैसे आपने कहा 160 किलोमीटर चल रही है, उसकी क्या दुर्दशा है। मैंने तो एक आर्टिकल भी पढ़ा था जहाँ पे एक औरत की डिलीवरी हो गई रास्ते पर, तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं उसी और कितने सारे लोग वही वाली बात मैं बोल रही हूँ कि जो जी। जो आर्टिकल जो अभी आपने जी, देखा जी। होगा कि जी, एक जी। महिला की डिलीवरी हुई है और उस वो डिलीवरी के बाद बच्चे को ऐसे गोद में लेके माथे पे गठरी लेके और वो पैदल चली जा रही है और 160 किलोमीटर उसने पैदल तय किया है। वो ब्लीडिंग हो रहे हैं इस तरीके के। तो ये जो मानवता के नाते भी जो चीज़ें हो रही है बिल्कुल असंवेदनशील है और
उस छोटे बच्चे का, उस महिला का, ये ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो अभी तक सामने नहीं आए सामने होंगे। नहीं हो सकता है आए ये इकलौता इकलौता केस है जो सामने दिख रहा है। बहुत सारी केसेस ऐसे होंगे जो सामने नहीं आया है। और ये तादाद बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। और सुविधा के नाम पे अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है उनको। तो हम हमारी यही आग्रह बार-बार है सरकार से कि ये सुविधाएं जल्द से जल्द लागू करे, ताकि जो भी लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं, जी। उनको ये साधन मिले रास्ते के लिए। जी। आप और मैं तो हमारे घरों में सुरक्षित बैठे हैं। हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग फिलहाल इस वक्त, जब आप और मैं घरों में बैठे हुए हैं, बाहर बहुत बुरी बाहर, हालत में हैं। बिल्कुल। खास तौर से पिछले कुछ बिल्कुल। दिनों से जो साइक्लोन आया है, उसमें तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि लोगों की क्या हालत है जब वो बाहर हैं उस साइक्लोन के बीच। अम, हम हम वैसे भी सुरक्षित हैं घर में, अगर हम ये माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से अगर हम सुनीता और उनके पिटिशन की बात को आगे बढ़ा सके तो काफी सारे लोगों को राहत मिल सकती है। सुनीता, आप आखिरी में कुछ कहना चाहेंगी? कोई मैसेज है जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सभी देखने वालों से यही आग्रह करूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जो भी हमारे प्रवासी मज़दूर भाई-बहन हैं, वो साइक्लोन के चपेट में हैं, वो सड़कों पे हैं, जिनके पास घरों में खाने को नहीं है, रास्ते में किसी तरीके की सुविधाएँ नहीं हैं। आप खुद भी जितना हो सकता है वो उनकी मदद करें, और साथ-साथ में सभी लोग पिटीशन को साइन करें, हस्ताक्षर करें, उसको आगे बढ़ाएँ और हो सके जितना हो सके मदद करें। ताकि जितने हमारे प्रवासी भाई-बहन रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं, वो अपने घर सुरक्षित पहुँच सकें। यही आग्रह होगा हमारा। बेशक। मेरा भी यही आग्रह है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़रूर वायरल करिए और सुनीता के पिटिशन को साइन करिए। सुनीता, आपके पिटिशन का लिंक क्या है? ये हैशटैग मज़दूरों की मदद के नाम से है। और जी, लिंक हम वीडियो के अंत में शेयर कर देंगे, जी, ये लिंक ताकि बहुत सभी बहुत लोग। जी, हाँ, जी, जी। बहुत ही सिंपल लिंक है, change.org/मज़दूरों की मदद, और हम इसको शेयर भी मदद। करने वाले हैं वीडियो के एंड पे, तो आप ज़रूर इसको क्लिक करिएगा, साइन करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप सोचिए, इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों के पास इंटरनेट, अगर हम सब मिलकर एक हस्ताक्षर करें इस पिटिशन को, तो कितने सारे लोगों को राहत मिल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सुनीता, आप बेशक बिल्कुल एक कोरोना वॉरियर है, जिसने इतना बड़ा ज़िम्मा अपने सर पे उठाया है और इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, सरकार के सामने अपनी माँग रखी है, और हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपको सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द मज़दूरों को, प्रवासी मज़दूरों को अपने घर सही सलामत पहुँचाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीता। थैंक यू अल्मास। थैंक यू सो थैंक यू, मच। और बी सेफ। जल्दी मिलेंगे कोरोना के बाद।